हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 19 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है। तो हाल ही में 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया तथा इसी अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन जबकि दूसरे स्थान पर यूएसए है। यह रिपोर्ट वर्ष 2000 से 2019 के बीच बनाई गई है तथा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 20 सालों में चीन में कुल 600 आपदाएं, अमेरिका में 470 जबकि भारत में 300 प्लस से भी अधिक आपदाएं आई हैं। भारत चीन अमेरिका के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित रहे। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि शीर्ष 10 देशों में 8 देश एशिया महाद्वीप के शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन प्रभावित आपदाओं से 10 लाख लोगों की मौत हो गई है जबकि 4.2 अरब लोग बेघर हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। तो हाल ही में पंजाब राज्य भारत का दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। पंजाब के पहले बिहार भारत का इकलौता राज्य था जिसने नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे रखा था। इसके साथ ही पंजाब ने राज्य में राज रोजगार योजना शुरू की जिसके तहत वर्ष 2022 तक राज्य में 1 लाख से अधिक नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। बात की जाए पंजाब राज्य की तो पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है तथा पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जबकि राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है जिनमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम शामिल हैं। पंजाब में विधानसभा सीटें 117, लोकसभा सीटें 13 तथा 7 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। तो हाल ही में केरल राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। इस किसान कल्याण बोर्ड का नाम केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड रखा गया है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी राजेंद्रन को बनाया गया है। इस बोर्ड के तहत कृषि के अलावा बागवानी, औषधीय पौधे, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन तथा खरगोश पालन आदि की भी जानकारी दी गई है। इस बोर्ड में पंजीकरण शुल्क 100 रुपये रखा गया है जबकि सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह रखा गया है। बात की जाए केरल राज्य की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जबकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती
पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख हैं तथा उन्हें 14 माह बाद 13 अक्टूबर 2020 को नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को महबूबा मुफ्ती को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था। बात की जाए महबूबा मुफ्ती की तो उनका जन्म 22 मई 1959 को हुआ था। वे जम्मू कश्मीर राज्य की 13वीं तथा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। बात की जाए अनुच्छेद 370 हटने की तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता हटा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है। अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा सकता है। कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में आरटीआई लागू हो सकता है, जबकि विधानसभा का समय 6 साल से 5 साल हो सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। हाल ही में चौथी किसान रेल नागपुर के लिए रवाना की गई तथा ऑपरेशन ग्रीन को टॉप से बदलकर टॉप टू टोटल तक ले जाने के तहत टमाटर, प्याज, आलू के साथ साथ सभी प्रकार की सब्जियों और फलों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। पहली किसान रेल 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो हाल ही में मेडिकल जर्नल लेसेंट ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके तहत भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसे वह वर्ष 2100 तक बरकरार रखेगा। भारत वर्ष 2017 में विश्व की 7वीं अर्थव्यवस्था था। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, जापान तथा जर्मनी विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्तमान में भारत का जीडीपी 2.719 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अगर आपको जीडीपी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जीडीपी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का 11वां डीन बनाया गया है। श्रीकांत दातार 1 जनवरी 2021 तक इस पद पर रहेंगे। श्रीकांत दातार 25 साल से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जुड़े हुए हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए के बोस्टन नगर में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज अगले 5 साल के लिए मंजूर किया गया है।
बात की जाए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल की तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित होने के बाद 30 अक्टूबर 2019 को इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू कर दिया गया। इसके लागू होते ही भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित राज्य बन गए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में 20 जिले जबकि लद्दाख में 2 जिले हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड देने की सजा का प्रावधान किया है। यह प्रावधान 13 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया गया। बात की जाए बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जबकि राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। इस वैन के माध्यम से फ्लोराइड, नाइट्रेट तथा पारे की अधिकता को पानी में जांचा जाएगा। बात की जाए हरियाणा राज्य की तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था तथा हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जबकि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा सबसे ज़्यादा ग्रामीण करोड़पति रखने वाला राज्य है तथा हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय दूसरे स्थान पर है। 18 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना आपका अम्ल राज में घुलता है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भानु अथैया ने पहली फिल्म CID में काम किया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं हेमंत, मोहित, मानवेंद्र, मुस्कान, अजय, नरेंद्र, नितिन सोनी, दिलीप कुमार तथा नैन्सी। सभी को बहुत बहुत बधाई।